हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो हम बात करते हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा अगला टॉपिक है अवितरित लाभ, संचय एवं हानियों एवं कृत्रिम संपत्तियों। यानी कि जो साझेदारी फर्म में नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो फर्म में जितनी भी अवितरित लाभ, संचय, हानि, कृत्रिम संपत्ति रखी हुई है, नए साझेदार के आने से पहले ये सारा का सारा पैसा पुराने साझेदारों का होता है। तो पुराने साझेदार इस पैसे को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। तो चलिए हम इन्हीं की बात करेंगे। अवितरित लाभ, संचय एवं अवितरित हानियां पुराने साझेदारों के होते हैं। इसलिए नए साझेदार के आने से पहले यह राशि पुराने साझेदार, ध्यान रखना, नए साझेदार के आने से पहले जो भी पुराने साझेदार हैं वो पुराने साझेदारों की हम बातचीत कर रहे हैं। यह राशि पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ हानि को पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ हानि को पुराने लाभ हानि अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक शब्द कई बार रिपीट किया है और ये इसलिए ज़्यादा रिपीट किया है क्योंकि यहाँ पे ये वाले शब्द की इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नया साझेदार जब फर्म में एंट्री करता है, फर्म में प्रवेश करता है, तो नए साझेदार के आने से पहले ये पूरा पैसा पुराने साझेदारों का कमाया हुआ होता है। लाभ हो चाहे हानि हो, तो पुराने साझेदार इसे बांट लेते हैं। और पुराने साझेदार बांटेंगे कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि अभी नया पार्टनर फर्म में एंट्री नहीं किया है, अभी तो वो गेट पर ही बैठा हुआ है। तो पुराने पार्टनर पुराने लाभ हानि अनुपात में ये डिवाइड कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा हम उसकी बातचीत कर लेते हैं। लेखा, तो जो भी फर्म के पास लाभ या संचय रखा हुआ है, उस लाभ या संचय को पुराने साझेदार बांटेंगे पहले। और कोई भी प्रॉफिट जब हुआ होगा पहले, ध्यान रखना, अब हम यहाँ जो प्रॉफिट हो चुका है, रिजर्व जो बन चुके हैं, उस प्रॉफिट और रिजर्व को पार्टनरों में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये प्रॉफिट या रिजर्व बन चुके हैं, तो जब ये प्रॉफिट बने होंगे तो जर्नल एंट्री में क्या हुए होंगे? याद है, वास्तविक खाते का नियम होता है सभी खर्च एवं हानियों को डीआर करते हैं, सभी लाभ एवं आय को सीआर करते हैं। तो जब ये प्रॉफिट हुआ होगा उस समय जर्नल एंट्री में सीआर हुआ होगा वास्तविक खाते के अनुसार। अब जर्नल एंट्री में से क्या करेंगे? डीआर खत्म करने के लिए। तो एंट्री होगी यहाँ पे, चलिए पहले लाभ
या संचय को बांटने पर एंट्री करते हैं। P&L अकाउंट जो प्रॉफिट है, और ध्यान रखना P&L का हमेशा क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस लॉस होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। P&L अकाउंट यानी कि ये कौन सा बैलेंस होगा, या प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस। P&L अकाउंट यार, इसके अलावा जो जनरल रिजर्व रखा हुआ है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड अकाउंट दिया, इसके अलावा जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रखा हुआ है अकाउंट दिया, इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना के रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट दिया। तो बताइए किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सभी पार्टनर या पुराने पार्टनर, सिर्फ किसके खाते में करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ सभी का? देखिए P&L अकाउंट, ये P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट है यानी कि नेट प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, वो हमने यहाँ डी आर किया। जनरल रिजर्व रखा हुआ है, रिजर्व फंड रखा हुआ है, उसे डी आर कर दिया। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता है कि कोई भी ये कंपनी पहले से बना के चलती है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये वो पैसा होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से, फर्म अपने प्रॉफिट में से पहले से ही ये पैसा बचा के रखती है कि आगे चल के अगर किसी भी वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे ऊपर वाला नहीं करे ऐसा, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, किसी भी बिजनेस में वर्कर का हाथ कट गया या अदर कोई भी वर्कर को प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए कुछ भुगतान करना होता है, तो उसके लिए फर्म पहले ही रिजर्व बना करके चलती है। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है कि कोई भी फर्म या कंपनी, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्म की, तो कहीं पैसा इन्वेस्ट करती है, तो जहाँ भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, शेयर डिवेंचर परचेज किए हैं, उनकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो अगर उनकी वैल्यू कम हो गई यानी कि लॉस हो गया, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के चलते हैं ताकि कोई भी लॉस हुआ है तो उसको पूरा किया जा सके। और ये पैसा सभी ओल्ड पार्टनरों में बांट दिया जाता है। और कौन से रेशो में, तो विशेष ध्यान रखना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन इसमें अभी हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया है। अभी अवितरित हानि और कृत्रिम संपत्ति है। अवितरित हानि एवं कृत्रिम संपत्तियों का विभाजन करने पर, अब देखिए जब प्रॉफिट को हमने पार्टनरों के अकाउंट में ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट को, रिजर्व को डीआर किया था, पार्टनरों को सीआर किया था। अब लॉस का पैसा अगर पार्टनरों में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब लॉस का पैसा तो लिया जाएगा, कि प्रॉफिट का पैसा तो पार्टनरों को मिलेगा और लॉस का पैसा पार्टनरों से लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब लॉस की एंट्री करेंगे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल जो यहाँ सीआर हुआ, अब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ सेपरेशन कर देता हूँ इसे। हाँ जी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर। ठीक है, टू P&L अकाउंट, और P&L का कौन सा बैलेंस, ध्यान रखना प्रॉफिट यहाँ था यानी क्रेडिट बैलेंस, यहाँ लॉस हो जाएगा यानी कि डीआर बैलेंस, डेबिट बैलेंस। टू, इसके अलावा
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहो, फिक्सिशियस असेट्स कहो, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहो, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जो आपकी बुक में यूज किया गया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्म है पार्टनरशिप जो चल रही है, पार्टनरशिप फर्म जो चल रही है वो अपने प्रॉफिट को और वो अपने लॉस को पार्टनरों में बांटती है।